अब हम सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को। इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है और हमसे कहा गया जा रहा है कि क्या इस एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं। अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ हमारे पहले एरे के अंदर 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। और ये देखिए हमारा दूसरा एलिमेंट है 1 2 3 4, सारे के सारे एलिमेंट यूनिक हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलता है एरे के अंदर तो हमें फॉल्स को रिटर्न करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट के सेट मेथड का यूज़ करेंगे। सेट मेथड को क्रिएट करने के लिए आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और कैपिटल लेटर में एस और फिर लिख देंगे सेट। इस तरीके से आप सेट क्रिएट करते हैं। सेट भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर डेटा को ऐड करना और डेटा को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। वो अभी हम प्रैक्टिकल थोड़ी देर में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट को चेक करना है कि कहीं कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो एक फॉर लूप क्रिएट कर लीजिए। फॉर लूप तो अब आपको क्रिएट करना आ ही गया होगा, इतनी बार तो मैंने करा दिया इसमें। और यहाँ पे मेरा एरे की जगह क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो फॉर लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारे एरे की लेंथ है तब तक ये फॉर लूप चलेगा। यहाँ पर आइए, console.log के अंदर इनपुट के अंदर आई डाल दीजिए, सेव करिए। ये क्या प्रिंट करेगा, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। तो मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे एक कंडीशन लगानी है कि भाई हमारा जो सेट है, जो सीन के अंदर, सीन वेरिएबल के अंदर हमारा क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। हैज़ मेथड लगा दीजिए। हैज़ मेथड का यूज़ किया जाता है सेट के अंदर किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। और इनपुट का आई लगा दीजिए, यानी जो करंट एलिमेंट आ रहा है क्या वो सेट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हमारे पास एरे के अंदर क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिए ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिल्कुल फॉर लूप के बाहर आकर यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स हम तब क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन एक काम करिए, सेट के अंदर पहले से डेटा भी तो होना चाहिए। तो अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये काम करेंगे। सेट के अंदर आप उस डेटा को ऐड कर दीजिए, इनपुट आई। जब डेटा ऐड हो जाएगा तो ये वापस जब लूप चलेगा तो ये चेक करेगा क्या वो डेटा इस सेट के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता है। सपोज़ करिए पहली बार में 1 ऐड होगा, दूसरी बार में 2 ऐड होगा, लेकिन पहले ये चेक करेगा क्या 2 पहले एग्जिस्ट करता था, वो कहेगा नहीं एग्जिस्ट करता था, तो इसमें ऐड कर दो। फिर तीसरी बार में 3 ऐड होगा, लेकिन पहले चेक करेगा कि क्या 3 इसमें पहले से है, वो कहेगा नहीं है, तो वो कहेगा फिर भाई ऐड कर दो। फिर यहाँ पे चेक होगा, अब क्या आ रहा है, 1 आएगा, तो 1 इसमें तो एग्जिस्ट करता है ना, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू को। मैं इसको सेव करता हूँ, देखिएगा यही आउटपुट आएगा। मैंने इसको सेव करा, आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। अब मैं दूसरे इनपुट को चेक करता हूँ। इस इनपुट को मैंने कमेंट करा, दूसरे इनपुट पे अनकमेंट कर दिया, सेव करता हूँ। इसमें क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट यूनिक हैं।